क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आप जो बोलते हो ना कि अगर हैंड रेस करता है 100 लोग तो 10 लोगों का दिखता है, हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइप का शायद आपको दिखा नहीं होगा, बट लाइक आई नेवर मिस्ड अ नहीं नहीं, सिंगल शायद आपका दो, मीटिंग। हाँ 2 या 3 दिन पहले भी किसी ने सजेस्ट करा था कि अभिषेक भाई को, और मैं पूरा लिस्ट देख करके आया, हैंड्रेज में मुझे नहीं दिखे। फिर उसके बाद मैं कल कल भी शायद किसी ने कहा था, उसमें भी मैंने चेक किया था। जी बताइए अभिषेक भाई अपनी वही बात। वाला वैसे ही शायद हो गया। जी जी जी। तो सबसे पहले तो ये पूछना था, अगर मीटअप किए बियर कौन सा रहेगा? सर ये अलाउड नहीं रहेगा। गिनेस तो मैग्नम रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जी देखते हैं सर, बताइए। चलो भाई, सबसे पहले एक बात बोलता हूँ, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, आपको याद होगा हम एक बार बताए थे कि नितिन भाई हाँ हाँ। लोगों के काम पे ध्यान देना, उसके शब्द पे नहीं। जी जी। आपको बताया था, आपको हाँ हाँ याद होगा। हाँ हाँ। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाई आई सेड व्हाट आई सेड दैट टाइम। हम्म। जी। आज बड़े भाई, आज मीटिंग से 10 मिनट पहले हम घर घुसे थे। हाँ हाँ। आई वॉज आउटसाइड। हम्म जो 28 तारीख को जो 4 लोगों का मैंने बैठाया था ना, हम्म। उन लोगों का तो अभी तक नहीं आया। हाँ हाँ। उनमें से एक अंकल की बेटी को आज हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, ठीक है। ओके। चेस्ट के वहां पे कुछ पेन हो रहा था, जब हॉस्पिटल में भर्ती करवाए बोल रहे कि बॉडी में तो ब्लड ही नहीं है, 4 बोतल ब्लड ये करना होगा। हम्म। तो सब कुछ करा वरा के हम दोपहर से बाहर थे। ओके। बस मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले हम घर आए। हम्म। अब सोचो नितिन भाई, उसको मैंने बैठाया था, उनको और बाकी 3 लोग, टोटल 4 लोगों को बैठाया था विड्रॉलर मैंने 28 तारीख को, ठीक है। हम्म अगर वो आ जाता हम्म right now, he would at least 8,500 with him extra that हम्म he could spend for his हम्म daughter, हम्म but क्योंकि नहीं आया और मैंने ज्वाइन करवा, अपना पॉकेट पे भी कुछ वहां पे दिए, ब्लड का थोड़ा बहुत ये करवाए। हम्म तो भाई बहुत लोग आते हैं, हम्म हम जो पहले बोलते थे अब भी हम उसी पे कायम हैं हम्म कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स और अपने उसके इन्वेस्टमेंट को एक हॉस्टेज के तरह ट्रीट किया, जैसे किडनैप के बाद करता है ना हॉस्टेज के जी तरह। जी। उसको मतलब उसके ऊपर गन तान के अपना ये चीज मनवाओ। जी जी। वो हम पहले भी बोले थे, कंपनी पता नहीं जो बोल रहे थे लोग की गद्दारी किया हो सकता है। हम्म मैं अंदर का आदमी नहीं हूँ, हो सकता है, ठीक है। हम्म बट यहाँ पे मुझे ये समझाओ, हाउ इज दैट आवर प्रॉब्लम? हम्म As an investor, it's our job to invest in that company, हम्म and then rest of the job is of company to maintain our investment and give us return when they promised. अच्छा। That's company's job, not ours, हम्म right? हम्म Still हम लोग कंपनी के साथ लॉयल रहे, हम्म हम लोग कंपनी के साथ खड़े रहे, जी बट हर चीज का लिमिट होता है ना। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 2.5 महीना या 3 महीना हो चुका है। अब मार्च से अगर कैलकुलेट करोगे तब हम लोग जून में हो, अप्रैल मई जून, जून का 21 तारीख हो गया। जी जी और ये शुरू हुआ था मार्च का 25 तारीख से, तो बिल्कुल। मतलब 4 तीन दिन में महीने 3 महीना जी, कंप्लीट, 3 महीने कंप्लीट होंगे 2 दिन बाद जी। ठीक है। अगर ये जो अंकल का बता रहे थे, अंकल का आ जाता मेरे साथ, तो हम अगर उसको 85 करके भी देते डॉलर का, ही एटलीस्ट हैव 8,500 एक्स्ट्रा दैट ही कुड स्पेंड ऑन हिज डॉटर्स वेलबींग। मैं एक केस बता रहा हूँ, मेरा बंदा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सबके सामने बोलता नहीं, अगर वो अंकल यहाँ पे होता हम ये बोलते नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं जताना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। ये जो रोक के रखा है ना, कैसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है लोगों को। और ये तो गारंटी है कि ये अंकल अकेले नहीं है जिनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे आज का तो ये इमरजेंसी था, जैसे बहुत सारा होगा, ठीक है। जी। तो मैंने जब ग्रुप में भी बोला था, वहां पे भी भाषण हुआ था, जो हम तो वहां पे डायरेक्ट बोल दिया कि साला ये कंपनी हम लोगों को अपना इन्वेस्टर्स और इसके इन्वेस्टमेंट को हॉस्टेज की तरह ट्रीट करके अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रही है। तो बाय द फर्स्ट रूल ऑफ रीजन, एथिकल रीजन से ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। और मैं सिर्फ एथिकल रीजन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, ये लोग बोल रहे कि कंपनी का बहुत खास लोगों ने गद्दारी किया, हो सकता है जी। लेकिन जब तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे जो खास लोग, तुम लोगों ने तुमसे गद्दारी किया है, और वो लोग ऐसे थे कि जिसको they knew in and out of the company, they knew everything about the company, right? जी जी। तो
इससे ये बात क्लियर होता है कि भाई अभी जो इन्वेस्टमेंट करेगा, दैट न्यू इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो द ओल्ड इन्वेस्टमेंट विल बी एट रिस्क, राइट? जी। So when the company knows the investments will be at risk, why are they still allowing new investment to flow in? बिल्कुल। फिर तो ये हिपोक्रेसी हो गया, जब पैसा देने का बात आता है नहीं ये है वो है ऐसा है वैसा है, लेकिन जब लेने का बात आता है सब स्मूथली चल रहा है, कुछ सेकंड में काम हो रहा है चुटकी मार के। बिल्कुल। तो भाई सबके सर पे तो कैपिटल लेटर में सी नहीं लिखा हुआ है ना। जी। दोनों तरफ से होता है, एक तरह से होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सही चीज़ है। और एग्जैक्टली अगर हम अपने लेवल पे देखना चाहें, मैं यही चीज़ समझाता हूँ। अभी भी मैंने यही बात कही कि अगर 1000 लोग खड़े, एक पर्सन के लिए हो सकता है लाख या 10 लाख मैटर करते हो, या दूसरे पर्सन के लिए ये भी हो सकता है लास्ट में खड़े हुए पर्सन के लिए कि उसके लिए शायद 10,000 रुपये ज़िंदगी हो। 10,000 रुपये बहुत कुछ वर्थ रखता है। और अभी अभी आपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके समझाया कि वहाँ पर 8,500 रुपये अगर किस हद तक इम्पोर्टेंट हो सकते थे, तो ये चीज़ें। और वही कल हमारा लंबा डिस्कशन चला उसी बात पे कि अगर सब चीज़ों को लेकर के, और बिल्कुल बिल्कुल, और वही जी, मैं अनम्यूट नहीं था, नहीं तो शायद मेरा भसड़ हो जाएगा। नहीं नहीं सर, तो वही चीज़ है एग्जैक्टली। मैं ये कहता हूँ कि कंपनी ये कहती है कि हम बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, हम ये वो चीज़ें देख रहे हैं। वो आप फ्यूचर देखिए, आप समझ रहे हैं, हाँ तुम्हारा कोई टारगेट हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन हैव योर नहीं टारगेट, तो एंड दैट्स योर राइट। वही चीज़ है जी। टारगेट के जाने के लिए अगर तुम्हें अपना कस्टमर जो तुम्हारा इन्वेस्टर है उसके सर के ऊपर से जाना पड़े, तो कस्टमर या इन्वेस्टर जो भी बोल लो, वो क्या खास तुम पे भरोसा करेगा? हाँ बिल्कुल। और एग्जैक्टली वही चीज़ है कि अगर आप ब्लाइंड बॉक्स तक को भी देने का वादा करते हैं, ये वो चीज़ें भी करते हैं, वो देंगे आप, ठीक है, वो किसी को 10,000 भी देंगे किसी को, लेकिन आज जो ज़रूरत शायद $100 की है, वो शायद वो कल 10,000 मिलेंगे तो भी वो उसको वो वर्थ के नहीं रहेंगे जो आज $100 की ज़रूरत है। तो कंपनी को यही चीज़, मैंने कल भी वो जो भी पर्सन आए थे उनसे भी यही बात हुई थी कि आप ठीक है जी। सर अभिषेक भाई 2 मिनट इस बात को कंप्लीट कर लूँ मैं कि एग्जैक्टली अगर हमें एक बार अगर कंपनी उस चीज़ में फंस गई थी कि लेवल्स वगैरह वो 10,000 कर दिया था, 20,000 कर दिया था, और उसकी वजह से विड्रॉल्स रुकना पड़े, तो ट्रेजर फंड पूरी तरीके से नया प्लेटफॉर्म था। सिर्फ एक कंडीशन लगती कि $200 से ऊपर किसी को विड्रॉल देना ही नहीं है। और वो जो आपने एक ही 20 दिन में जो सारा पैसा बांटा है, उसको अगर $200 $100 $300, मैं तो इवन कहता हूँ हर व्यक्ति की नीड बस इतनी है, अगर $200-300 भी मिलता रहे तो वो लेवल 6 भी कोई बहुत अलग दुनिया से निकल करके नहीं आया है। $200-300 अगर हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार भी अगर $200-300 अगर किसी के आईडी में है और वो विड्रॉल हो जाते हैं, तो उससे बेहतर और किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो यही वाली चीज़ अगर फंड में भी गलती की है और एनएफटी में भी वही गलती से वो हुआ और उसको बार बार गलती कहेंगे, तो एक गलती नहीं है, जानबूझ के की गई साजिश है। तो ये वाली चीज़ को मैंने कल भी उनसे डिस्कशन हुआ था, और वही आज भी, और वही हमारे कैंपेन का भी हिस्सा रहा था कि एग्जैक्टली एक लेवल सेट कर दीजिए, लेवल 1 से लेवल 6 फिक्स लेवल सेट, भले ही वो 100 हो, 200 हो, 500 हो, जिससे कि सभी व्यक्ति को रिलीफ मिले। वही टॉप लेवल हमेशा खाया जा रहा है, वही बॉटम लेवल हमेशा पिसाया जा रहा है। वो अपना पैसा डालता है, टॉप लेवल लेकर के निकल जाता है। तो वह चीज़ है जी। अभिषेक भाई अपनी अगली बात रखिए। अब जैसा एक और एग्जांपल देता हूँ, हम लोग तो आज ब्लड अरेंज करके देके आए, लेकिन उनको ब्लड चढ़ाना चालू करेगा कल सुबह 5 बजे से, ठीक है? तो सोचो नितिन भाई, महादेव ना करे, अगेन आई एम्फेसिस ऑन दैट, बाई चांस वो लड़की को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उनको अगर चाहे अभी जितना 98 है, 98 का 10 गुण ज्यादा $980, तब उनको आए हम उनको ये लौटा के दे, ठीक है, एक्सचेंज करके दे, do you think that man will be in need of that money? What would he do with that money when he would lose the probably most precious in his life? जी। एक और एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज है, मैं रहता हूँ, मेरा नो एक्सप्लेनेशन नोट जो देखते हो ना, वो मेरा ही आईडी है, तो मैं दूसरा जगह पे वो नाम से जाता हूँ, दैट्स माय आईडी। ट्विटर में भी रिपोस्ट वगैरह और यूट्यूब में भी काफी बार मैं ही था जो आपको एक बार याद है हार्डवेयर वॉलेट के बारे में पूछा था। जी जी जी, हाँ, दैट वाज मी, दैट्स माय नेम, आई डोंट गो बाय माय ओरिजिनल नेम ऑन हिस्ट्री।
तो मैंने आपको बीच में मैसेज भी किया था कि भाई एक बार देख लेना ये जो रिपोस्ट हुआ है सही से ठीक हुआ है कि नहीं। ओके बट ओके। क्योंकि वो पीक टाइम था, बिजी हाँ थे, हाँ। तो मैंने ही डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई हाँ सही से रिपोस्ट हुआ है। और रिपोस्ट का बता रहा हूँ भाई, धीरे धीरे जैसे आपका लास्ट जो था जहाँ पे वो ट्विटर पोस्ट के नीचे एक ग्राफ टाइप का डिजाइन नहीं होता है जी। जिसका मतलब है कि कितना लोगों ने ये देखा है। मेरा कोई फॉलोइंग नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट वहां पे दिखा रहा है कि 21 लोगों ने वो देखा था। 21 पीपल हैड सीन इट। तो अगर 21 लोग अनजान लोग भी देखा होगा, उनको भी लगा होगा क्या है, क्योंकि मेरा आईडी ओपन है और 10-11 से ज्यादा पोस्ट है। मतलब आपने जो जो किया है शायद 1 या 2 मिस हो गया, बाकी सब का सब मैंने रिपोस्ट किया है, ठीक है जी। तो कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा उसमें। अब यहाँ पे एक चीज है नितिन भाई, बुरा लाइक डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस। मुझे पर्सनली लगता है ये जो कैंपेन हम लोग चला है, मतलब जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, ये कैंपेन हम लोग थोड़ा सा लेट से चला है। पता है सबसे सही टाइम कौन सा होता, जब हम लोग को ट्रेजर एनएफटी खत्म होकर ट्रेजर फंड आया, हम लोग का 5,000 दिया था, याद है एकदम बिगिनिंग में। उसी वक्त पे हम लोग को ये चला देना चाहिए था कि भाई हमें टीयूएफटी नहीं चाहिए, वी वांट आवर डॉलर में। हाँ पूरा नैरेटिव चेंज होता, लेकिन कम से कम वहां पे लोगों के अंदर गुस्सा भी था, सब कुछ था। वहां पे अगर डायरेक्ट बोलते तो शायद और भी कुछ हो सकता था। बिगिनिंग से हम लोग बोल देते कि भाई हम लोग का घंटा नहीं पड़ सकता टीयूएफटी से, हम लोग का जो डॉलर बना हुआ है, जो हम लोग का हक का चीज है, मेहनत का कमाया हुआ है, वो हमको वापस करो। तुमको अपने जगह जाना है, तुमको व्हाइट पेपर का फॉलो करना है, करो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। और कोई कंपनी का बंदा सुन रहा है तो हम भी अभी भी ओपन बोल रहे हैं, तुम्हारा एज अ कंपनी यू हैव द राइट टू फॉलो एनी प्लान दैट यू हैव क्राफ्टेड व्हिच वुड टेक यू टू अ न्यू हाइट। आई रिस्पेक्ट दैट, बट as a customer and as an investor also, we too have the right to know that our investments are safe. We also have the right to receive the dividend when and how much is promised. You cannot trample on us and reach your own destination. By doing that, you will destroy the most important thing that is very dear to a community, even more valuable than money. And that is the trust of their customers and investors. Because once a company loses the trust of its customers and investors, it basically has nothing. Exactly. Even big companies will fall in that. So if this 1 crore plus community is still standing with you, respect them, respect their loyalty, appreciate their loyalty. Do not take their loyalty for granted, because you have seen what could happen. This was a small effort, we changed it. And think if for many more time, if you hold our withdrawals, if you do not release our fund, when everybody basically loses their mind, and everybody start reposting in thousands and thousands, basically in lakhs of numbers, what would happen to your precious white paper plan and your precious company? You'll lose everything. You had everything, and you will lose everything by your own fault, your own greed, your own doing. और लास्ट चीज जो है, कल आप जो लीडर्स को बता रहे थे कि भाई ये क्या बोले थे, गीदड़ बोले थे अपना शायद। गीदड़, मैं पर्सनली बोलूंगा भाई गीदड़ नहीं है, ये लोग दलाल है, ठीक है। ओपन में तुम लोग कमा लिए, चलो अच्छा है, तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुमने कमा लिए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी भी अगर जिसको तुम कम्युनिटी बोलते हो, जिसका तुम लीडर मानते हो, अगर तुम उसके साथ नहीं खड़े रह पाए तो खाप का तुम लीडर। बिल्कुल भाई, मेरा तो ऑन द डायरेक्ट में मेंबर ए में सिर्फ 6 मेंबर है, सिर्फ 6, फिर भी दौड़ा दौड़ी भागा भागी, जब जिस दिन आया वो उस दिन किया। लास्ट का जो 3000 का था भाई, उस दिन रात को 1:30 बजे मैंने लास्ट वाला काम कंप्लीट किया था। जिस दिन आया था उसी दिन रात को, ठीक है, 1:30 बजे बैठ के हम कंप्लीट किए थे। मतलब हम तो बेवकूफ है। बिल्कुल जी। अभी भी बहुत लोग आके सुनते हैं कि भाई मेरा ये रिसीव नहीं, वो रिसीव नहीं। कितना दिन हो गया, कर क्या रहे हो तुम जी?
और यही चीज सुनेगा कोई। सोचो आप कैसे कंपनी बोल सकते हैं, आप बोलते हो ना कि कैसे कंपनी के अंदर फीडबैक जाता है कि कम्युनिटी नहीं मिला। कंपनी के बंदे यहाँ पे होते हैं, वो लोग सुनते क्या, बहुत लोग अभी भी आके बोलता है मेरा ये क्लेम नहीं हुआ, मेरा वो 3000 क्लेम नहीं हुआ, मेरा वो 5000 क्लेम नहीं हुआ। उससे उसको एक्सक्यूज मिल जाता है कि नहीं कम्युनिटी चाहती है कि हम लोग एयर ड्रॉप प्रोलॉन्ग करें। आप समझ रहे हैं नितिन भाई कैसे इन लोगों को मिल रहा है? डायरेक्टली तो हम ही मौका दे रहे हैं तो। बिल्कुल जी अभिषेक भाई, ये बहुत सारी जी ये सारी चीजें देख कर केस मेरा लैंग्वेज आज थोड़ा शायद अब्यूसिव थोड़ा रॉ रहा होगा, बट लाइक आई सेड ब्रो, दोपहर से लेकर शाम तक हम वो अंकल के साथ दौड़ रहे थे पूरा टाइम। मेरा कोई अपना है वो अंकल, और जब अपनों पे बात आता है ना, मर्द क्या कर सकता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। जी जी, दैट्स लाइक माय फैमिली। So I apologize for my raw wording, बट आपको पता मैंने एक बात गलत नहीं बोला, जितना भी बोला वो एक्चुअल में सर फ्रस्ट्रेशन है आपके। ठीक है, अभी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपने यही चीज़ों को कई बार दूसरे वे में भी कहने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल में हमारे माइंड का फ्रस्ट्रेशन है, हर एक पर्सन के बीच में बैठा हुआ फ्रस्ट्रेशन है। और एग्जैक्टली कंपनी को मैं यही चीज़ बताने की कोशिश पहले भी की है और आज भी कर रहा हूँ कि आज का जो हमारे लिए $100 है वो शायद कल के $1000 के बराबर होगा। मे बी आज हमें भूख लग रही है और अगर आज उस भूख से कोई इंसान डेड हो जाता है, अगर वो जिंदा ही नहीं रहता, तो कल आप जो बता रहे हैं कि आपको सारी पसंद की चीज़ें खिलाई जाएगी, आज शायद वो रोटी सब्जी से भी वो काम हो सकता है जो कल आप सारी पसंद की चीज़ें खिलाएंगे। तो इन चीज़ों को समझ करके लगता है वो छोटे विड्रॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर इनको 24 मार्च से बंद भी करना था सिस्टम को, उस समय भी छोटे विड्रॉल जिस तरीके से इन्होंने 1-2 अप्रैल तक चलाए थे, वो उस तरीके से एक छोटी सी सांस देने का, वो छोटी सी एक पॉजिटिविटी देने का काम करता था। और वो जब से बंद हुए और सेम ट्रेजर फंड में जब से बंद देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं उम्मीदें खो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आता है। ये कंपनी की बेहद किस्मत है कि 3 महीने बाद तक भी हम बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं जबकि विड्रॉल्स बंद पड़े हैं। तो इस कंपनी को थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट हो इस कम्युनिटी की, तो शायद अब निकल करके आना चाहिए वो डिसीजन जो मैंने समझा था, जो आप लोग समझते हैं। बिल्कुल एक नहीं होगा तो फिर पता है कि हम लोग पैसे फेंकने पे 2 या 3 लोग बिक जाते हैं कुत्ते के तरह। जैसे कुत्ते के सामने बोटी फेंकोगे ना, कुत्ता झपटता है, वैसे झपट रहा है, तो क्यों रिस्पेक्ट करेगा कंपनी? हर पर्सन का ये नहीं होता है ना, वो 2-3 लोग हैं उसके पीछे। फिर हर पर्सन का नहीं होता है। जैसे आप देखो, आपने ये मुहिम चलाया, जैसे 350-400 बंदा आपके साथ आया, आपके लिए खड़ा रहा, आपके साथ काम किया, ठीक है। लेकिन वही चीज आपको पता है कि पीछे क्या हो रहा था, लोगों को डराया जा रहा था इनडायरेक्टली कि ये नहीं करो ऐसा कर देगा, वो नहीं करो वैसा कर देगा। तो कंपनी तो इन लोगों के थ्रू ही कम्युनिटी को कंट्रोल करता है ना। कंपनी कौन सा बीच में बैठा है कि भाई हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे? जी जी जी, सही है। ये चीज़ें भी समझ रहा हूँ मैं, वो चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन बस वही है, मैंने एक्चुअल में कल भी ये डिस्कशन किया है कि अगर हम अभी इस समय में हमने अगर सीखा है तो सही और गलत इंसान को पहचानना सीखा है। अगर आप उस पर्सन के लिए जो कि आपके फ़ायदे में साथ था, आपकी डायरेक्ट वो डाउनलाइन आप उनके बने हो, और उसके बाद वो जब पैनिक का माहौल आया, अगर आपको छोड़ करके निकल गए, जब कम से कम अभी जब प्रयास कर रहे थे, जब तक लड़ सकते थे, ठीक है, मैं भी ये मानता हूँ कि हम ज़िंदगी भर किसी डेड सिस्टम के पीछे नहीं लड़ सकते। मैं इवन अपनी तरफ से वापस कोशिशें नहीं कर सकता, मैं वापस से इसी चीज़ को लेकर के नहीं बैठ सकता हूँ ये चीज़। लेकिन कम से कम अभी जब हमारे पास मौका था, जब तो हम लड़ सकते थे, तो उस समय पे जिन्होंने साथ नहीं दिया, अगर आप आगे भी जा कर के दूसरे सिस्टम में भी उनके साथ लग रहे, तो कहीं ना कहीं जो आपको यहाँ देखने को मिला है, वहाँ पर आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपको वापस वही सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर आपने सीखा है इस समय में, तो आप इंसान की पहचान करना सीखिए। तो कम से कम उन चीज़ों को अपनी लर्निंग में बनाइए और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आगे के लिए ध्यान रखिए। अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा पर्सन, अगर 100% पर्सन है तो उसमें से कोई 0.1 या 1% पर्सन को तो सब कुछ मिला है और 99% लोगों ने सफ़र किया हो। अगर वो 1% की भूख थोड़े में मिट जाती, तो शायद 99% सबके पास में कुछ कुछ खाने को होता, लेकिन वो
1% की भूख कभी मिटी ही नहीं। वो 1% ने इतना खाया है कि 99% भूखे मर रहे हैं, और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं जो कि हमारे लिए, शायद हमारे लिए फिर भी हमारी जॉब है, हमारे लिए फिर भी हमारे पास उतना सब कुछ है सेफ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लगाया था और आज वो जा कर के इस स्थिति में पहुंच गए जो हम सोच भी नहीं सकते। तो बिल्कुल अभिषेक भाई, मैं आगे भी बढ़ाना चाहूँगा सेशन को, कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, चीज़ों को आपने बताया और जिस तरीके से रखा है वो बेहद ज़रूरी थी। शायद ये माइंड की फ्रस्ट्रेशन थी लोगों की, दूसरे लोगों के में भी होगी जो आपने एक्सप्रेस की। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। जी नितिन सर, सर गुड इवनिंग। नमस्कार। एक एक करके सर। कौन बोल रहे हैं? नितिन सर गुड इवनिंग। गुप्ता बोल रहा हूँ सर। जॉनी जी और कन्हैया गुप्ता जी, उसके बाद में जॉनी जी अपनी बात रखिए, देन कन्हैया गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ मैं जी। सर मैं मेरे जितने डाउनलाइन है और जो लेवल 1 का भी आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो आपका जो ऑथरेट से मेल कम्युनिकेशन हुआ है, इज देयर एनी स्पेसिफिक डिस्कशन रिगार्डिंग लेवल 1 का विथड्रॉ के बारे में कि उन्होंने मिनिमम कब मिलेगा और कितना ये दे आर द पेनी, उनके पहले 70% आर द इन्वेस्टर इन दिस कंपनी। हाँ हाँ, उनके पहले जब तो उस समय उन्हीं के बारे में क्या डिस्कशन कुछ हुआ है क्या सर, बाकी सेकंड बात में बता। लेवल 1 से स्पेसिफिक नहीं, लेकिन वही चीज़ मैंने मेंशन की थी जो कि अपने पॉइंट्स में थी कि लेवल 1 से लेवल 6 के लिए अगर सेम विड्रॉल लिमिट सेट की जा सकती है तो उससे कुछ बेटर निकल करके आएगा। तो ये जो मेल चेन चली, इसके पहले वाले जिस पर्सन से बात चल रही थी उन्होंने बोला था कि डेफिनेटली वील थिंक अबाउट दिस एंड वील सेट सम लिमिट ऑन एवरी लेवल। तो ऑल लेवल के लिए कुछ ना कुछ लिमिट से एक सेट करने का ये बात ज़रूर की थी। लेवल 1 को लेकर के स्पेसिफिक कोई बात नहीं की गई, लेकिन सभी लेवल के लिए लिमिट से सेट होगी। ये कहीं ना कहीं आने वाले सिस्टम या आने वाले समय में हमें नज़र आ सकता है, जहाँ तक एक पॉजिटिव होप नज़र आई है। जी सर। तो सर ये जो डिस्कशन अगर इनके अगर आपका बात होना है, अगर इसे कम्युनिकेशन होगा तो इस बारे में मेरे से रिक्वेस्ट है कि आपके इस बारे में थोड़ा अगर उनको मेल में एक्सचेंज होगा तो बेहतर रहेगा सर। दे आर डिपेंडिंग, बहुत कष्ट है उन लोगों का कि उन्होंने जो लगाए इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं मिला सर। एक्चुअल में सर वही हमारा कंसर्न है। अभी भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि दिक्कत ये नहीं है कि आप बड़े विड्रॉल्स दो, दिक्कत ये है कि अगर आप छोटे छोटे विड्रॉल्स को भी अगर शुरुआत रखते हैं, अगर सभी लोगों को इक्वल देना शुरू रखते हैं, $100 भी अगर हमारा हर वीक में आता ना, तो ये पैनिक की सिचुएशन नहीं बनती, और शायद कंपनी के लिए भी इतनी बुरी तरीके से ये दूसरी कंपनियों को पनपने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन ये सिस्टम ने पूरी तरीके से ऐसा कर दिया कि यहाँ से कोई उम्मीद बची ही नहीं किसी को, तो फिर इसलिए लोगों ने मूव करना शुरू करा। या उम्मीद भी बची तो शायद 3 महीने 6 महीने में निकल करके आएगी, और उस समय तक कई लोगों की अर्निंग ही इनसे ही चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अभी भी हम देखें तो अगला पूरा क्वार्टर अभी आया नहीं, और Q3 की सारी चीज़ें डिस्कशन कहीं भी कमिटमेंट की गई है। तो Q3 यानी कि जुलाई से शुरू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो तब तक लोगों ने सोचा कि तब तक ये नहीं तो कुछ और सही, और इस वजह से आगे बढ़ गए लोग। जी जॉनी सर। ठीक है सर, लास्ट बात है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिन और आपको भी सर कि सबको मौका मिलना चाहिए कि थोड़ा अपसेट, क्योंकि वो बहुत प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोजली अटैच है आपके साथ। तो सबको थोड़ा चांस दो थोड़ा मिल बात करने के लिए, rather हम लोग ज्यादा टाइम मत ना लें, इसलिए मैं रखना चाहता हूँ। एक ट्राई करूंगा कि हर एक बंदा हफ्ते में कम से कम सिर्फ एक बार या 2 बार बोल पाए, और वो 3 से 4 मिनट के स्लॉट बोल पाए, क्योंकि ये ऐसा होता है कि कोई पर्सन जिस समय पे आ रहा है वो रिपीटेड हर दिन बोल पा रहा है, और कोई नहीं आ पा रहा है तो शायद 10 दिन 15 दिन से अपना हैंड रेस करके, और वो परेशान होके, और इवन फ्रस्ट्रेशन में करता है कि मैं रोज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। इवन मेरे को बाद में मैसेज पढ़ के पता चलता है कि वो बोल रहे कि मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं रहता यहाँ पर। जी सर। आपको पता नहीं। जी 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 सर, मैं कोशिश लास्ट में करूंगा। मेरा एक मैसेज थोड़ा देख लीजिए, मैं पर्सनली आपको भेजा है, दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच सर। मैं जॉनी सर अभी लाइव एंड होने के बाद में करता हूँ। कन्हैया गुप्ता जी, आप अपनी बात रखिए। सर आपने डीपी चेंज कर ली, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। सर जी, नितिन सर जी नमस्कार। नमस्ते सर कन्हैया जी। डीपी में चेंज इसलिए किया रहा सर, मेरा पर्सनली मजबूरी समझिएगा। अच्छा अच्छा। कि मैंने डीपी चेंज करने का ये मजबूरी हो गया कि मैं आपसे कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने के लिए, मेरा कोई बात आपसे नहीं हो सक रहा था। हैंड राइज बहुत किया, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कि मेरे से कोई नितिन सर नाराज हो गए होंगे। सर नाराज आप लोगों से ज्यादा ही मैं बोल दिया हूँ। नहीं नहीं, आप लोगों से क्यों नाराज होंगे सर? कोई भी एक भी पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। आप अगर कुछ सही भी बोलेंगे, कुछ गलत। जी नाराजगी मैं आपके लिए नहीं बसाया था सर। मैं हो सके लगता हूँ कि मेरे को ऐसा अपने दिल में लग गया इस चीज को कि जो है कि नितिन सर हमारे से कुछ मजबूरी
हो गया कि बात करना मेरे को मतलब अलग तरह से फीलिंग हो गई कि मैं उस दिन जो बोला हूँ ना, तो मैं सिर्फ किसी आपको बोला ही नहीं हुआ ये बात। तो नहीं, किस मेरी चीज़ की मजबूरी ये किस था चीज़ कि के बारे में बात कर रहे हैं सर? मेरे को याद भी नहीं आप एग्जैक्टली किस मैं डिस्कशन के बारे में मैं बात कर रहे हैं। बोला मैं लास्ट आपसे जो मेरी बात हुई थी, मैंने कभी किसी को बोला था ना, तो बोले लोग दिन में कुछ और बात करता है, रात में कुछ और बात करता है, सुबह का मीटिंग में कुछ और ही बात सर, करता है। उससे मुझे क्या तो परेशानी उस होगी? बात उससे पे तो बिल्कुल, वो तो सच्चाई है आपकी बातों में, उसमें उससे मैं क्यों परेशान होने लगा? तो मैंने उस दिन जी। जो है ना काफी ज्यादा कुछ बात बोल दिया था, तो मैं सोचा कहीं मेरे से कुछ लग रहा नितिन सर को नहीं कुछ नहीं। अलग ही मेरे को एहसास हो गया सर को, तो इसलिए मेरे को नहीं दे रहा बात करने का चांस बोल के, तो मैं नहीं नहीं। इसलिए डीपी भी चेंज करा, नाम भी चेंज करा। नहीं। बाकी तो आप समझ ही सकते होंगे कि मैं हैदराबाद से ही बोल रहा हूँ, कन्हैया जी गुप्ता। जी जी, बिल्कुल समझ गया मैं सर, आवाज़ सुनते ही समझ गया था मैं जी। आपकी। जी। और मैं समझता हूँ कि नितिन सर आप बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सर। जी। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा सर, मैं आपको इतना जानना चाहूंगा सर कि अपना कंपनी में आपको 2 साल करीब हो गया है आपको, हाँ हाँ। और कंपनी बोल रहा 2021 से चल रहा है, जो कि 2023 में यही सेम प्रॉब्लम आया था, बोल रहा जी 55 डेज के जी लिए। ये जी बात कोई रियल है सर? अजय सर, वो तो प्रॉब्लम आया था, वो तो हम सबके सामने था, और उस समय भी इसी तरीके से इन्होंने चेंज किया था। लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए था, और वापस वहाँ से सिस्टम वापस स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर दिक्कतें इस तरीके से नहीं थी जो बड़ी चली जा रही है 3 महीने तक की। जी सर। अच्छा सर, मैं और सर ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अभी क्या मतलब हमारे जितना भी डाउनलाइन है, जैसे कि उसका कुछ जीरो, अभी उसके पास यूनिटी जीरो है, जो भी कुछ है उसका एनएफटी में मतलब अंदर ले लिया है वो, तो उसको क्या चांस कुछ मिलने का चांस है क्या सर? जैसे मैं आपसे कोई एक राय ले रहा हूँ, मैं तो अंदाजा समझ रहा हूँ कि वो नहीं मिलेगा अभी मेरे को। सर ज़ीरो है, यानी आप यानी किस पर्टिकुलर कोई एक केस बताइए। यूएसडीटी ज़ीरो है, टीएफटी में कुछ है, विड्रॉल लगा रखा है कुछ? यूपी में कहाँ से रहेगा सर? उसने तो सब होल्ड में कर दिया ना सर, उसको एनएफटी में ले लिया ना सर वो। तो 8,000 का वो आपने यूएसडीटी में कन्वर्ट किया था या नहीं किया था? वो भी चीज़ नहीं की थी, 5,000 3,000 को किसी स्वैप को करके? नहीं, कोई नहीं ले पाया, किसी को ओके। आया नहीं कोई। मतलब 300 लमसम मेरा जो है ना डाउन लाइन है सर, तो मैं उतना आदमी को लगभग मैं कर दिया 150 to 100 का लगभग, मैं जितना मैं भाग के कर सकता था, जितना फोन पे कर सकता था, ये सब मैं करा दिया सब जने को। और लगभग मैं टीओपी का भी जो है 3000 वाला तो करीब करीब मैं 98% सबको करा दिया हूँ। कुछ आदमी का फोन नहीं लग रहा, वो मेरी मजबूरी हो गया, उसको मैं कोई तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। तो इस तरह से जो है किसी को जो स्टेक नहीं लगा सर, जैसा 200 किसी का है, किसी का 300 है, 400 है, ये सब छोटे छोटे अमाउंट वाले को मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाया हूँ अभी तक। तो उसका कुछ जैसे अभी आप बोल रहे थे कि अभी एक चांस देने का है, ऐसा उम्मीद लग रहा है बोल के आप बता रहे सर, थे वो उसका भी वो केस रहेगा जिनके पास कम से कम हमने स्वैप करके 100 200 150 110 जो भी बनाया था वो अमाउंट रहेगा। जो ये आप बता रहे हैं वो जो पुराना वाला ही अमाउंट है उनका, स्पेक की वजह से जो फंसा हुआ है स्टेक में अमाउंट, उसका अभी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो जब तक स्पेक पे क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन वो जो बीच में उम्मीद है वो उन लोगों के लिए जिनका 5,000 और 3,000 को भी उन्होंने स्वैप करके, किसी ने 70, किसी ने 110, किसी ने $150 उस समय पे बनाया था और अभी रिजर्वेशन करके उस अमाउंट को बढ़ाया है, उनके लिए वो कहीं ना कहीं यूएसडीटी विड्रॉल्स काम कर सकता है। लेकिन अभी जो आप वाला केस है उसमें बस वही है कि उनका तो ज़ीरो यूएसडीटी है, तो यूएसडीटी फिर अगर विड्रॉल शुरू भी होता है तो वो एग्जैक्टली करेंगे क्या? दूसरा चीज़, आपके में अगर कोई 400 500 ऐसी वाली भी आईडी है तो उनके में 5,000 अगर पड़ा हुआ हो तो 30 दिन के लिए आप 1.5% पे तो लगवाइए, एटलीस्ट वहाँ से कुछ ना कुछ टीएफटी तो निकलेगा। अब वो 30 दिन जब कंप्लीट होगा जब देखा जाएगा, लेकिन कम से कम ये चीज़ आप शुरुआत कर सकते हैं। 400 वाली आईडी भी है या 400 के ऊपर की, अगर उनके में ऑलरेडी 5,000 पड़ा हुआ हो उनके अमाउंट, तो 4,000 के स्टेक लगाना ज़रूरी है 30 दिन के लिए, कुछ ना कुछ तो अमाउंट वहाँ से बन करके निकलेगा। तो जी सर, ये कर सकते हैं। और बाकी जो आईडीज़ में आपने स्वैप नहीं करवा पाए या जिनका भी है उनके लिए तो शायद हमें स्पेक तक वेट करना पड़े, अभी उनके लिए फिर कोई भी होप नहीं नज़र आएगी। बीच में उनके लिए मौका ज़रूर आएगा जिनका आपने स्वैप का अमाउंट निकला के यूएसडीटी में कन्वर्ट करा दिया हो और वो अभी कहीं ना कहीं डेली रिजर्वेशन वगैरह कर रहे होंगे, उनको बीच में एक मौका मिलेगा जब ये सीएक्स पे जाएगा, उस समय पे शायद यूएसडीटी विड्रॉल नज़र आ सकते हैं 4 दिन 7 दिन 10 दिन किसी भी समय के लिए, तो वहाँ पर हमारे लिए एक यूएसडीटी विड्रॉल का मौका बन सकता है। जी सर। ये बहुत बढ़िया बात है सर, बस थोड़ा बहुत यही जानकारी हमारे को चाहिए था। और सर जो है मैं आपसे इतना ही आपसे आग्रह करूंगा सर कि आपने
जिस तरह पॉजिटिव सभी कमेटी को अपना रख रहे हैं इसी तरह रखें। और आपका हम लोग तो मीटिंग तो कंटिन्यू सुनते ही हैं सर, भले हमको मौका मिले ना मिले, मीटिंग तो कंपलसरी सुनते हैं। और सर रह गया बात कि जो है छोटे वाले को, जैसा हमारा डाउनलाइन नहीं है अभी, जैसे अभिषेक सर ने अपना बात रखी सर, सेम मजबूरी जो है ना सर मेरे साथ भी यही हुआ परसों। मेरा परसों सेम मजबूरी हुआ सर, रांची में वो ब्लड की वजह से वो किम्स में, सॉरी निम्स में वो भर्ती है और वो मेरा डाउनलाइन भी नहीं है, मगर उनको जो कुछ हेल्प हो सका सर मैं कर दिया। तो मैं उनका कुछ ऐसा बात नहीं रखूंगा कि मैं ये इतना करा उतना करा, जितना मेरी अपना क्षमता था, जितनी मेरी हैसियत था वो हिसाब से मैं उनको जितना कर सका वो कर दिया मैं। तो ऐसी मजबूरी बहुत है सर आदमी को पड़ा हुआ है, जो कि वो मजबूरी में कम से कम आदमी कंपनी को ये सोचना चाहिए कि 50 यूनिटी से भी कम से कम बेडरोल अगर शुरू करे तो जो है छोटे लोग जो है उससे निकल जाएगा किसी तरह और उसको हेल्प बहुत मिल जाएगा इस चीज से। जी बिल्कुल सर, यही बात तो बहुत रखना था सर, मगर अभी मैं बहुत चीज ऐसा बात आपसे भूल गया हूँ मैं बात करने के लिए, क्योंकि आप मेरे को इतना खुशी हो गया कि मेरे को आपसे मौका मिल गया बात करने सर के लिए। ऐसा बात है जो मैं भूल गया। कोई भी ऐसा गलती से भी ये चीज़ नहीं माने कि मेरे मन में किसी के लिए भी, और आप लोग वो सपोर्टर हो जो शायद मैं शुरुआत से जानता हूँ, और इवन आपने अगर लाइव में होंगे तो ये बात भी सुनी होगी, हम एक छोटा सा कुछ जो मेनली जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनके लिए कुछ ग्रुप वगैरह भी क्रिएट करने वाले, तो इवन उसमें भी मैं आपको वेलकम करूँगा। तो बिल्कुल भी आप गलती से भी ये चीज़ मत समझिएगा कि मेरा आप लोगों से, और ये वाली चीज़ मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। ये चीज़ मैंने अभी जॉनी सर से भी बात हुई तो यही समझिए, मैं 7 दिन का एक बार रख दूंगा। एक बंदे ने एक हफ्ते में एक बार बात कर ली तो वो 7 दिन बाद बात कर सके, जो सब लोगों को मौका भी मिलता रहे और किसी के भी मन में कसक ना रहे कि हमसे तो कभी बात ही नहीं करी है, इस वजह से जैसा आपको लगा इतने दिन से आप परेशान हो रहे हैं। और मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं, मुझे लगा था आप पता नहीं मीटिंग में है या नहीं है, और मैं डीपी से भी नहीं पहचान पाया आपको, अदरवाइज शायद मैं बीच में कभी मौका दे सकता था। तो सर माफ़ी मैं चाहूँगा जो भी चीज़ें हुई उसके लिए, लेकिन आगे से हम कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे जिससे मैक्सिमम लोगों को मौका मिल सके। मैं जहाँ से आपसे मेरे परिचय हुआ सर, वहाँ से तो मेरे दिल से आप जुड़ गए हैं। जी सर। और मैं आपसे जुड़ गया और आप मेरे से जुड़ गए, मैं समझ सकता हूँ। और मेरे जितना भी इसमें दोस्त है सभी आपसे दिल से प्यार कर रहा है, इतना तो मेरे को पूरी अपनी आपसे उम्मीद है। जी सर बिल्कुल। और मैं जहाँ से आपसे मेरी जुड़ने का कहानी चालू है सर, उसमें मैं आपसे पहले था, और जिस दिन से आपने आए उस दिन से जो वहाँ का तहलका मचा उसके ग्रुप में, वो आज तक उसका बल्ले चल रहा, ग्रुप बल्ले बड़ा हो गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और नाम नहीं लेना इसलिए चाह रहा हूँ सर, उस दिन जो मेरी आपसे बात हुई है वो मेरा आईडी जो है मेरा रिमूव कर दिया है और ब्लॉक कर दिया मेरा आईडी। जी तो मैं बहुत चीज से जो है ना इसलिए बदलाव इसमें किया। और मैं ऐसा नहीं है कि उसका कहानी मैं नहीं सुनता, कुछ ना कुछ तो कहानी उसका सुनते रहता हूँ। आज भी मैं आपको बोलना चाहेंगे सर कि 16 तारीख की डेट था, आज भी मेरे को याद है मैं कि 16 तारीख का डेट में क्या बोल रहा था कि हो सके आज रात तक में ही बेडरोल चालू हो सकता, नहीं तो 17 तारीख को 100% हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद मैं पूरा बता दिया था वो ग्रुप में जी। तो उससे आदमी जो है इतना पॉजिटिव था कि उसका सेकंड डे जो है ना कम से कम 2500 उसका ऑनलाइन आदमी आया था उसका मीटिंग सुनने के लिए। खुशियों के उसका घर बच गया था ऐसा। और 17 तारीख भी चला गया, 18 तारीख भी चला गया, 19 तारीख भी चला गया, और आज 21 तारीख भी हो गया सर। तो ऐसे ऐसे कहानी है सर कि जो है, और हमेशा यही बात बोलता है कि जो कुछ जानकारी मिलेगा सच जानकारी यहाँ से मिलेगा। ऐसा उन्होंने मीटिंग चालू करने से पहले उसका जो भी है नीचे ऊपर पीए लोग सब लोग बोलते हैं वो चीज। तो सर ये पूरा रॉन्ग है। और मैं इतना जानता हूँ, अगर जिसको भी सभी दोस्तों को इसमें ग्रुप में मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी दोस्त हमारे हैं नितिन सर का ग्रुप में, इससे बड़ा उम्मीद लेके कहीं भी ग्रुप में ना चले, भले वो उसका 1 लाख का आदमी का ग्रुप हो जाने दीजिए। वो इतना आदमी को बोल रहा ऐसा बोल रहा कि वो सिर्फ अपना व्यू लेने के लिए और अपना जो है ना ग्रुप को बढ़ाने के लिए जी। मैं ज्यादा बात नहीं बोलना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरा जो इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब में पड़ गया है कि आदमी जो है बहुत इतना बोल रहा दिया आदमियों को कि ऐसा आदमियों को नहीं बोल रहा चाहिए। सही जानकारी लेना है तो नितिन सर का ग्रुप में जोड़िए,
मैं आज भी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आदमी को जोड़ने का कोशिश करे। सही जानकारी अगर मिलेगा तो 100% नहीं 200% बोलता हूँ कि अगर जानकारी सही मिलेगा तो नितिन वैष्णव का ही ग्रुप में मिलेगा, दूसरा जगह कहीं नहीं मिलेगा ये। जी सर, थैंक यू सो मच सर आपके वर्ड्स के लिए, आपके जो भी प्यार आपने शुरुआत से बनाए रखा है इस चैनल के लिए, इस ग्रुप के लिए, मेरे लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना इतना ही चाहता बोलना चाहेंगे हूँ। जी नितिन सर, मैं बाकी दूसरी दिन मैं कभी बात करूंगा पर्सनली, कुछ ऑर्डर रखूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं कुछ बात ऐसा टॉक है जो मैं अपने आप से भूल चुका हूँ। जी आपसे मैं बहुत ज्यादा रखना था मेरे को आज, जी मगर मैं खुशी है कि जी आपसे मेरी बात हो गया। बिल्कुल मैं सर। इतना जान सका कि आप मेरी बात को कोई बुरा नहीं रखते हैं और मुझे आप चांस दिए हैं बात करने के लिए। बिल्कुल। उम्मीद करेंगे कि हमको फिर दोबारा आप जी करने जी का चांस देंगे। जी और आप अच्छा, और एक चीज मैं बता देना चाहेंगे सर इसी बात पे, और दो बात, जी जी कि आपने सेक्शन अपना ओनली परसेंट नितिन सर है जो कि खुद को अपना सेक्शन संभाले सो है, इसमें ना इसका कोई लेफ्ट ना राइट कोई भी नहीं है, खुद को परसेंट संभालता है अपना ग्रुप को, और जो भी जानकारी रहता है सच 200% का सच जानकारी निकाल के देता है। और शुरू दिन जो भी रखा था और आज लास्ट डे मैं बात कर रहा हूँ, आज तक में कोई फर्क इसमें बात में कहीं नहीं आया है सर। जो भी आपने बात कंपनी के बारे में रखे हैं वो 200% हम पूरा सच निकला है और सही निकला है, निकलते भी जा रहा है ऐसा जानकारी। जी बाकी मैं धन्यवाद करूंगा सभी दोस्तों को, और नितिन सर स्पेशल आपको करूंगा धन्यवाद सर, थैंक यू क्योंकि सो आप मच मेरे सर। को नेक्स्ट मौका देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलता रहेगा, आपसे बात होगी सर। हाँ जी सर, कोई और जो भी बात करना चाहते हैं? नितिन सर गुड इवनिंग। भाई 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 करण सिंह गुजराल हैं, वो काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, उनको मैं देखते करता हैं हूँ। सर, उनकी एक प्रॉब्लम आ रही है, वो यूट्यूब में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। करण सिंह गुजराल जी, ओके मैं देखता हूँ हैंडल्स में। सर कौन बोल रहे थे जब तक अभी? नितिन सर गुड इवनिंग, मैं मिंटू लाल मीना। जी मिंटू लाल सर जी, हाँ अभी यूट्यूब पे बात हुई। आप जी रखिए सर अपनी बात। जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबसे सर। पहले तो सर आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आपकी बातें सुन के हमको बहुत सारा आशा मिलती है सर इसके थ्रू। थैंक यू सो मच भले सर। आगे कंपनी हमको हमारा दे न दे, लेकिन एक आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भाई एक मिनट, अभिषेक बोल रहा, आज के लिए थोड़ा लीक कर रहा वो। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल सर, और देखिए वहाँ पर सब कुछ सही हो, बेटर हो, जो भी मदद हो सकती है वो करने की अपने साइड से कोशिश करिए जो कि बेहतर हो सके। हाँ जी अभिषेक भाई कर सकते हैं भाई, ऑलरेडी टीम के उसको हम अपने तरफ से दे दिए, जी और जी जी जितना भी देना पड़ेगा, जितना हो सकता है करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक भाई, हम भी सब यही प्रेयर करेंगे पूरे कम्युनिटी से कि सब कुछ बेहतर रहे। हाँ जी अभिषेक भाई। ओके अब मिंटू लाल जी अपनी बात कंटिन्यू करिए सर। जी सर आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा। जावेद सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। सर की बात सुन लो एक बार, फिर जावेद सर आपके पास आ रहा हूँ। मिंटू जी सर कंटिन्यू रखिए अपनी जी बात। सर आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आपकी मेहनत को हम जितना सैल्यूट करें उतना कम है। और सर मेरे दो क्वेश्चन है सर। जी सर एक तो है कि एक चैनल है वो आप जैसी जानकारी देते हैं वैसी जानकारी आते हुए देता है, मोहब्बत सलमान इन्फॉर्म नाम से एक यूट्यूब चैनल है। ओके सर वहाँ पर एक कल एक वीडियो जारी हुआ था, वहाँ पर वो उन्होंने जानकारी दी है कि हमारा ट्रेजर एनएफटी इस वीक में लिस्टिंग हो चुका है बहुत दिनों पहले से। जी जी कंपनी जानबूझ के उसको छुपाना चाह रही है। और दूसरा है कि OKX से जो CX है उस पे भी ये लॉन्चिंग हो चुका है, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? एक तो वो स्पेक पे लिस्ट हो गया, ये वाली चीज़ें वो सारी बातें कही गई, उसके बाद कोई प्रूफ नहीं निकल करके आया कि वो एग्जैक्टली प्रूफ क्या है। और मैं ये यकीनन चाहता हूँ कि जिस दिन स्पेक पे लिस्ट होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरीके से निकल करके आएगा वो चीज़, और उसके बाद में हमारे सामने जैसा कि आपने देखा होगा रजिस्टर्ड ईमेल जो नंबर निकल करके आता है वो भी हमारे सामने निकल करके आता है, और देन फिर उसके बाद हम अपने लेवल पे सर्च कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी बात CX पे भी सेम जैसे DX पे इन्होंने बताया था कि पैनकेक्सवेब पे हमारे वॉलेट्स वगैरह इस तरीके से कनेक्ट करना सीखे, तो ये कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं जो कि हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। ये इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं जो कि कंपनी खुद से आगे ला करके बताना चाहेगी। तो आने वाले समय में जैसे ही ये होगा हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए देखने मिलेगा। कई लोग कुछ चीज़ें कुछ कुछ रखते हैं अपनी तरफ से, पता नहीं उनके पास क्या प्रूफ्स होते हैं क्या नहीं होते, लेकिन जो चीज़ें निकल करके आती है जो सही है
वो मुझे नहीं समझ में आया स्पेक का क्या प्रूफ निकल कर के आया, या इवन CX पे और भी कई कई से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी कि वो वहाँ पर जा चुका है, लेकिन वो एग्जैक्टली सच नहीं है। जिस दिन सच में होगा वो शायद हमारे सामने डायरेक्टली निकल करके आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। हाँ जी सर जी। जी सर। और सर दूसरा जो सर 2 मिनट, सर मिंटू लाल जी जल्दी अपनी बात खत्म करिए जो मैं आगे पहुंच सकूं। जी सर। और जो दूसरा सर, दूसरों के सर इशारों पे अपनी रोटियां सेक रहे थे ना, वो ग्रुप की जब बातें चल रही है उनमें अभी गालियां पड़ने शुरू हो गई, तो वो लोग ज्यादा टिकेंगे नहीं सर। अब मैं उनके बारे में कई बार सुनता रहता हूँ, जो बोलते हैं ना $50 कंपलसरी, उनको लोग बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं, तो इन लोगों से तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जी जी सर, वो ऑलरेडी चल रहा है और गलत बात गलत ही रहती है, वो 10 दिन टिकेगी 5 दिन टिकेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कल भी मैंने यही, वो जो सेशन में सर आए थे उनसे यही चीज़ बोली कि आप पॉजिटिव रख रहे वो ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव है उनको अगर ये चीज़ हम देख ले कि जहाँ हमें आग बंद करना है वहाँ पे समझ ले हमारे सामने परेशानी खड़ी है और हम आग बंद करके खड़े हो जाएंगे तो उससे परेशानी नहीं गई है, हमने अपनी आग बंद कर ली है। तो वो चीज़ है कि जहाँ पर गलत है वहाँ पर गलत है, उसको बोलना भी ज़रूरी है। और एक्चुअल में आप अगर वन वे बोलना चाह रहे हैं वो आप बोल करके निकल सकते हैं, लेकिन जिस दिन कम्युनिटी के सामने आएंगे उस दिन वो शायद दिन की 4 मीटिंग करने वाले, अगर वो एक दिन कम्युनिटी के सामने आने वाले रहे तो अगले दिन से उनकी मीटिंग करने की हिम्मत नहीं होगी। तो वही चीज़ रहती है कि अननोन लोग आकर के बोलेंगे तो तभी तक आप उनमें जब तक सही जानकारी नहीं देंगे उनके सामने आप नहीं टिक सकते। तो इसी तरीके से अपनी मीटिंग सबसे अलग इसलिए हो जाती है कि हर बंदा यहाँ पर अपनी बात रख सकता है और जो अपने व्यूज़ रखना चाहता है वो रख सकता है। तो यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत बोलना ज़रूरी है। सही सही बोलते आएंगे, गलत गलत ही बोलते आएंगे तो ये हमको एक कंपनी के ऑफिशियल नहीं बैठे। कंपनी जब हमको सैलरी देना चालू करेगी, कंपनी की तरफ से मैं काम करना चालू करूँगा तो मुझे अपने आप कमेंट बंद करना पड़ेंगे और यहाँ पे माइक बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि मैं वो उनकी कंपनी के लिए चीज़ें गाऊँगा। तो वो चीज़ें नहीं हैं। अभी जो गलत नज़र आ रहा है वो गलत है कंपनी के लिए और शायद कुछ बेहतर हो, हम बस इस उम्मीद में हैं। लेकिन जो भी गलत करवा रहे थे और वो मैंडेटरी वाली चीज़ें वो गलत था और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें शायद जो भी गलतियाँ हुई उससे सीख करके आगे बढ़ने का मौका मिले और शायद यहाँ से भी कुछ बेहतर देखने का मौका मिले। हाँ जी सर जी। मिंटू लाल जी, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर जी। बोलने का मौका दिया जी थैंक यू सो मच सर जी। नितिन सर, बीच में 2 बात रखना चाहेंगे सर। सर रख दीजिए कन्हैया जी जल्दी, जो कि मैं आगे जा सकूँ। जी मैं एक चीज कहता हूँ सर, जिस तरह अभी सर ने बोला ना जिसके बारे में, जी जी ये ग्रुप में आप जो है कुछ अगर अपना सच बात अगर रखने के लिए आप कोशिश करेंगे ना सर, तो खुद को आपको जो है ना वो माइक को अपना ऑफ कर देगा मेरा। जी जी ये चीज मेरे साथ ही हुआ है। तो वो ग्रुप में आप सच अपना तरफ से नहीं रख सकते कोई बात को, उन्होंने जो बोलता है आप उसके बात को सारा सच मानना पड़ेगा सर, जब भी उसका ग्रुप में आप रह सकते हैं, ना तो आपको मौका वहाँ पे नहीं मिलता है सर। बिल्कुल ऐसा नितिन वैष्णव का ही एक ग्रुप है जो कि इसमें हर एक तरह का अपना प्रॉब्लम अपना रख सकते हैं और समस्या सुना सकते हैं जी और समाधान उसका ले सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद सर। जी थैंक यू सो मच सर जी। जी सर फारूक से बात कर रहा हूँ सर। जी फारूक जी अपनी बात रखिए सर। सर मैं आपका प्रिया बलविंदर सर हैंड रेज करिए, मुझे हैंड रेज 2 दिन से उनका नहीं दिख रहा है, उनकी रिक्वेस्ट देखने को मिलती है बाद में। बलविंदर सर हाँ अगर आप सुन रहे मुझे अभी कट करके अभी फ्रेश हैंड रेज करिए, मैं टॉप में हूँ। फारूक जी अपनी बात कंप्लीट करिए सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। यूट्यूब में भी मैंने मैसेज किया था, रिप्लाई आपने दिया अभी। जी फारूक सर। सर मेरी समस्या ये है कि तकरीबन 1 महीना हो गया है स्टेक मेरे तकरीबन डाउनलोड में तकरीबन 10-15 बंदे हैं, ठीक है ना। अभी अकाउंट अभी आप ऐसे समझेंगे, आप 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करूं तो आपको मैं सही देखें तो समझ जाए। मैं वो वाली चीज अभी आपको एक काम कर देता हूँ मैं। जी आप अपने पास मैसेज देखिए, मेरा एक मैसेज गया है, आप मुझे वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करके, हाँ स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझे आप वहाँ पर परेशानी बताइएगा। मैं क्योंकि ये मीटिंग को अभी 5 मिनट में कंक्लूड करने वाला हूँ तो शायद हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पाए, लेकिन इस लाइव के बाद मैं आपसे जुड़ जाऊँगा तो वहाँ पर आप मुझे सारे स्क्रीनशॉट शेयर करके रखिए। 10 सेकंड में मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 1 पॉइंट से लेकर 1.3 तक कर दीजिए, लगे थे। बाद में जो है ना वो मेंबरों का दिखा रहा है कि आपके मेंबर करें फिर आपका लगेगा। कर दीजिए शेयर, रिडक्शन आ रहा है। हाँ फटाफट से शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर करके अपनी बात मैं अभी टाइम दिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी जी ओके हाँ
सर जब तक कोई भी बात करना चाहे, फारूक जी जब तक जो भी चीज़ें कर रहे हैं तब तक जो भी बात करना चाहे प्लीज़ करिए अपने तरफ से अपने आप को अनम्यूट करके। हेलो सर। कौन बोल रहे हैं सर? मैं करण बोल रहा था, बीच में किसी और ने भी बोला। हाँ करण भाई आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, जो भी इनके बाद में जो भी बोल रहे थे वो इनके बाद में बोल लीजिए, करण भाई के बाद में। मैंने क्या था, आपको मैसेज नहीं देखा, मैंने अंग्रेज मैडम को भी भेजा था। हाँ हाँ। मेरे जैसे मैं मैसेज कर करणदीप सिंह जैसे, अब मैंने गेमिंग जोन पे कल भी भेजा, आपको आज अच्छा भी भेजा। अभी उस पढ़ा ID ना पे मैंने तो मैसेज जो होता आपको, अभी आपको यूट्यूब पे आपका जो कमेंट देखने मिला था गेमिंग जोन नाम से, है, गेमिंग जोन आईडी से आ रहा है ना, करणदीप सिंह वाली आईडी से नहीं आ रहा, वही मैं प्रॉब्लम कह रहा हूँ। ओके देखता हूँ सर मैं यूट्यूब में अगर कुछ इश्यूज हुआ है या कुछ एक्चुअल में अगर कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ उल्टा सीधा हो, या अगर मैक्सिमम आपने रिपीटेड कमेंट करेंगे तो शायद उस वजह से ब्लॉक हो जाता है। मैं अगर देखता हूँ करणदीप सिंह जी नाम है ना, करणदीप सिंह से सर मैं देखता हूँ करणदीप सिंह का अगर वो उसमें मैं होगा। 11 जून के मैंने भेजा था, 11 जून के बाद मैसेज ही नहीं आ रहा, 11 जून से बंद है वो। ओके ओके मैं सर उसके देख बाद लेता मेरी हूँ। प्रॉब्लम लाइव पे आ गया था, उसके बाद मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मौका नहीं मिला, वहाँ पर रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके ओके सर मैं देखता हूँ अगर कमेंट्स बंद होंगे वहाँ से तो मैं वापस आपको उस लिस्ट में से हटा करके आगे रखना चाहूँगा। हाँ तो वो चीज़ हो जाएगी सर सर। मैंने ये देख दी है सर, दोनों स्क्रीन। ये इसमें ऐसे दिखाता है, क्रोम में खोलो ना, वहाँ पर लेवल का था, मैं वो भी खोल के आपको भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। ओके जी सर जी। मैंने दोनों स्क्रीनशॉट भेजे, आप थोड़ा देखें, आ जाएंगे। फारूक जी कितने टाइम पे आ रहा है आपको, कितनी स्टेक लगा ली उसके बाद ये इशू दिखने को मिल रहा है आपको? सर ये चार लगाए थे, 1.3 तक मैंने लगाए थे, 1.2 और 1.1 में, ये 1 महीना हो गया है, लग ही नहीं रहे हैं सर। ओके ओके और वो ये एक बार नोट कर, वो -1 दिखा रहा है, जी वो जी -1 जी कब मैंने जी भेजा जी है। समझ गया मैं। और वेबसाइट से क्या इश्यूज देखने को मिल रहा है आपको? वेबसाइट पे वही कह रहा है कि लेवल आपका पूरा नहीं है, ए बी और सी मेंबर बना है, वो भी अब कहें तो मैं क्रोम पे खोलूंगा ना, वो भी भेजिए सर, आप मुझे जो जो चीज़ें वो भेज दीजिए, और अगर मुझे अभी नहीं सिर्फ भी समझ में आता है स्क्रीनशॉट से तो कल मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके देखना चाहूँगा, तो एग्जैक्टली मुझे इशू पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर नया इशू हुआ तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए भी काम आ सकता है कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन में ये पार्ट पहुँच रहा है। तो वो जो जैसा कि पूछा भी गया था अभी आपने उसमें भी बताया था, कमेंट में भी शायद आपका ही कमेंट था कि वो लेवल लोगों को जोड़ने का बोल रहा है, तो वो देखते हैं सर। इसको मैं कल भी ये वाली चीज़ देखना चाहूँगा, तो आप मुझे अभी शेयर कर दीजिए, मैं कल भी इसको एक बार देखूंगा, अभी अगर कुछ सॉल्यूशन मिला तो हम देख लेंगे। जी फारूक सर जी। मैं भेजता हूँ, और सर टाइम लगा के मैसेज में इधर ग्रुप में तो मैं डेली आऊंगा, ठीक है जी वैसे मैसेज भेज देना मुझे कि बिल्कुल 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 सर, मैं अभी इसका देखता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच सर जी। करण सिंह जी और कुछ आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ? जी मैं एक बात और करना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कल जो आए थे सरदार जी पंजाब सिंह जी, उनके मैंने पूरा सुना था, कल पूरा चल रहा है जी जी उस पे देखना, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट आज पूरे चैट पर चेक किए, निंजा ग्रुप उसकी 21 तारीख को कम से कम इन्होंने 10 स्क्रीनशॉट भेजे विड्रॉल के। इनको जैसे पता था ये काम हम करने वाले हैं, जैसे जिसका भी एबीसी नाम ले लो, मैं लीडर का नाम ले लूंगा, केविन हो, जब वो क्या नाम है हमारा मार्क्सिस पूरा फिलहाल के ऊपर डेविड, इनको जैसे पता था कि हम ये करने वाले, किसको इन्होंने 10 से 11 2 या 5 7 हजार के विड्रॉल के स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजे थे जी। 25 को इनके मेन एडमिन ने भेजे 10,000 का विड्रॉल मान लो इन्होंने सेम प्रोपेगेंडा करा है। उनकी बात से यही हो रहा है जैसे ये स्कैम करने के पहले सोच रहे थे, जैसे 2024 से करना था ये स्कैम करने कई बार सच ये लग रहा है जैसे इन्होंने स्कैम करना पहले शुरू कर रहा था। 2024 की ऐप जिस दिन छोड़ा उसी दिन नाल साथ के साथ दूसरी ऐप को ज्वाइन जी। कल की बहस बहुत हुई थी, इसके बाद मैंने 1 घंटा सर्च करके पूरी चैट ऊपर देखी, बहुत सही बात सही निकल रही है जी जी। 21 तारीख को विड्रॉल कैसे निकाली है सर, मैंने भेज दिया आपको, आप देख लेना जी जी जी। बस यही बात है ओके जी। और मेरे पैसे नहीं आ रहे यूट्यूब पे, वही है मेरे मैं वो देखता हूँ करण जी, अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम रही होगी तो मैं वो हटाता हूँ, अगर आईडीज ब्लॉक वगैरह में कुछ भी हुआ होगा तो वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे हम। अंग्रेज में आपने किनका बलविंदर जी का बोला था, मुझे अभी भी हैंडरेज शो नहीं हो रहा है, कहीं भी मुझे उनका हैंडरेज नहीं शो हो रहा है। एक बार वापस से उनको ये दिक्कत आ रही है कि आप जैसे आपने उनको अनम्यूट करते हो, वो अपने आप को अनम्यूट करने के लिए जाते हैं तो वो क्लिक ही नहीं हो रहा है।
द पेज इज स्टक देयर, वो आगे सर्वर आई डोंट नो कुछ सीन है कुछ ऐसा, वो वहीं पे स्टक हो रहा है, आगे वो अलाउ नहीं कर रहा। ओके, पता नहीं है कि इशू किस वजह से हो रहा है, ये मैं देखता हूँ अपने लेवल पे अगर ऐसा कुछ हुए तो। लेकिन देखता हूँ मैं। जी सर। उन्होंने दोबारा एड्रेस किया है, आप ट्राई कर सकते हैं। अंग्रेज मैम बलविंदर सर को बोलिए एक बार लीव करके आइए, बड़ी बार ये इशू ग्लिच आता है बीच में। जी जी सर। कौन बोल रहे थे? मनोज कुमार जी सर अपनी बात रख रहे थे। हेलो जी मनोज कुमार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर, टाइम मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जी सर। एक्चुअली सर मैं ना आपसे पर्सनली बात करना चाह रहा हूँ। ओके। मेरी डाउनलाइन आईडी को लेके थोड़ा सा परेशान है, तो उससे आपका मार्गदर्शन चाहिए मेरे को। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, मेरी आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ रही थी, मेरी तरफ से नेटवर्क का इशू हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज कर दिया है। आप जो भी प्रॉब्लम आपका है वो कोई फोन आया होगा मैडम, आ जाएगा। हेलो मनोज जी बोलिए आप। हेलो मनोज जी। जी सर। जी सर ये कह रहा था मैं कि आपसे मैं पर्सनली बात करना चाह रहा हूँ। जी जी सर। मेरा डाउनलाइन जो है आईडी को लेकर परेशान है जी, तो आपका गाइडेंस चाहिए था भी हम उनका कैसे सॉल्यूशन कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, नेटवर्क का कुछ इशू हुआ इस वजह से मेरी वॉइस आपके पास नहीं पहुंच पाई। मैंने ऑलरेडी आपको मैसेज पिंग कर दिया है, मेरी ही आईडी से देखिएगा, कोई आपके पास गलत मैसेज ना पहुंचा हो, ये चीज़ देखिएगा। नितिन वैष्णव नाम से हेलो मैसेज मैंने आपको किया है, आप वहाँ पर मुझे शेयर कीजिए, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करके इशू देख लूँगा। जी मनोज जी। थैंक यू सो मच मनोज सर आने के लिए, आगे भी लाइव में बने रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। जी सर, और कौन बात करना चाहते हैं? ममता यादव जी, विनीत गुप्ता जी, सौरभ जी भी बात करना चाह रहे थे फारूक जी के साथ में। सौरभ जी बोल रहा हूँ सर, मैं आपको भेजा था वो अनकंडीशनल जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब विथड्रॉ का पीएफडी अनकंडीशनल। सर मैं आपको भेजा था अनक्वालिफाइड कंडीशन, अनक्वालिफाइड कंडीशन जो आ रहा था सर वो रिजर्वेशन की वजह से। हाँ, क्या हुआ था फिर उसके बाद? ये कैसे यूएसडीटी जीरो है ना आपका? हाँ सर वो उसी वजह से देखने मिल रहा है ना, यानी वो रिजर्वेशन मांगता है, यानी जब अनक्वालिफाइड कंडीशन आ रहा था तो उसमें रिजर्वेशन करना होता है। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रही कि जब रिजर्वेशन हमको करना है तो यूएसडीटी चाहिए। अब या तो बाहर से यूएसडीटी लेकर के आए तो वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, यहाँ पर रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो फिर उसके लिए बस यही है, जब आपका टीएफटी यूएसडीटी में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आप स्वैप कर पाएंगे और उसको फिर आप रिजर्वेशन लगाएंगे, तो 1 या 2 दिन के रिजर्वेशन लगाने में आप उसके बाद विड्रॉल कर सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम है बस, वो उसी से। जी, स्वैप फंक्शन चालू होने के बाद जब ही होगा तक जी, जब तक स्वैप होगा, स्वैप वर्क करेगा तभी वो अनक्वालिफाइड कंडीशन जाएगा, उसके अलावा वो वर्क नहीं करेगा। हाँ जी सौरभ जी। ओके सर। और सर और एक प्रॉब्लम है, मेरा 2 डाउनलाइन का 200 करके यूएसडीटी था, तो मैं उसको स्टिक लगा के कुछ नहीं मिला, उसको गवा दिया, मतलब जो टोकन था जी जी 7,000 से 4,000। हाँ। तो अभी उसको क्या, मैं उसको टोकन दे सकता हूँ? सर एग्जैक्टली उनके में क्या करना चाह रहे हैं आप? स्टेक पे लगाना चाह रहे हैं? नहीं, उसको अगर कुछ टोकन दे के मिनिमम 6,000 रख देता, अगर स्वैप चालू होता तो उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाता। अभी उनके पास कितना है अमाउंट? 3,000 या 3,000 समथिंग, 700 होगा। ओके, तो जो भी अमाउंट हो सर, उसके बाहर का आप अपने अंदर की आईडी से, तो आप ट्रेजर की आईडी से तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन अगर छोटा ही अमाउंट पहुंचाना है जो कि आपकी एयर ड्रॉप में जितना हमको मिला था लगभग उस रेंज में अगर आता हो, तो आप बाहर से भी रख सकते हैं, यानी 6,000 सिर्फ कवर करने के लिए। उससे ज़्यादा अमाउंट, और इवन 6,000 में आपका वर्क नहीं होगा, आप स्वैप के लिए भी आपको लगभग 6,500 या 6,600 चाहिए होगा, क्योंकि 8% फीस भी लगती है हमारी। तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 से काम नहीं चलेगा, यानी 3,600 है उनके पास, तो आपको 3,000 अलग से मैनेज करना पड़ेगा, जो कि 6,600 बनाएगा। और जिस दिन स्वैप करेगा उस दिन 6,000 प्लस 8% का आप वो लॉजिक निकाल लीजिए। 6,000 का जो भी 8% निकलेगा वो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट लगेगा। जी सर, 480। जी, तो मेरे पास जो बाहर का मतलब जो एयर ड्रॉप का 3,000 मिला था, मैं वो शेयर कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल जी। ओके सर जी, किसी और का कोई डाउट बचा है तो वो मैं ले लेता हूँ, एक सिर्फ डाउट, उसके बाद में मैं लाइव बंद करना चाहूँगा, आज की लाइव यहीं पर एंड करना चाहूँगा। एक बार चेक कर लेना, बलविंदर सर का हैंड रेज है। एक अनिमेश जाना जी हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट है कुछ। अनिमेश जाना।
निमेश राणा। ऑल्सो सर मोहम्मद दानिश जी हैं यहाँ पे मीटिंग में, वो आपका नंबर चाह रहे हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। उनका भी हैंड रेज है, मोहम्मद दानिश जी और बलविंदर सर दोनों। मुझे एक भी हैंड रेज शो क्यों नहीं हो रहा है? 2 सेकंड में रिफ्रेश कर रहा हूँ, कैसे हटा रहा हूँ मैं। अगर कुछ प्लीज़ जिनकी बात हो गई हो प्लीज़ एक बार, मैं जिन जो लोग ऑलरेडी अनम्यूट है उनको मैं एक बार म्यूट करके देख रहा हूँ, मुझे अगर कुछ नए हैंड रेज शो होते तो। हेलो सर। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, सर स्नेहा बोल रही हूँ। हाँ जी स्नेहा मैम बोलिए। हाँ, मेरा एक इशू है, मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ भेज दिया हूँ, आप एक बार चेक कर लेंगे? हाँ प्लीज़, हाँ जी, मैं आप एक शेयर कर दीजिए, मैं देखता हूँ। अनिमेश जी मुझे मिल गया, अनिमेश जी से मैं बात करना चाहूँगा। स्नेहा मैम भेज दीजिए मुझे, मैं आपको देखता हूँ, वो जो भी इशू होगा वो देखने की कोशिश करूँगा। हाँ सर, मैं भेज दिया हूँ। ओके ओके जी, मैं देखता हूँ स्नेहा मैम। हाँ जी। हेलो सर। हेलो जी अनिमेश जी, अपनी बात रखिए सर। सर, मैं बोल रहा हूँ अभी टेजर फन में स्टैक पे पॉलीकॉन एनएफटी पे हम्म वहां पर जाएंगे तो देख, मतलब पहले 800 या 900 एनएफटी था वहां पर, हम्म अभी दिखा रहा है 22,000, और मतलब कुछ में दिखा रहा है, मतलब वहां पर एनएफटी ऐड हुआ है। हम्म। ये तो कब का ये चेंज बोल रहे हैं मतलब सर? अनिमेश जी कब का चेंज बता रहे हैं आप ये? मतलब अभी कुछ दिनों, मतलब मैंने अभी चेक किया, हम्म। मैंने देखा कि चेंज हुआ है, तो मैंने आपसे पूछ रहा, इसके बारे में कुछ बोल नौ सकते हैं? सौ के टाइम पे, 900 के टाइम पे लास्ट चेक कब किया था आपने? 10 तारीख को दिखा था, तब 900 था। ओके, मे भी अभी सर अभी मैंने चेक किया तो 900 से अगर हाँ सर बाईस बोलिए। हज़ार हुआ है तो इसका एग्जैक्टली क्या रीज़न होगा ये मैं देखने की कोशिश करूंगा। आप मुझे पर्सनल भेज पाएंगे चीज़ें जो भी आपने देखा है? एक बार मैं उन रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना चाहूँगा एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो मैं शायद कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट पे पहुँच पाऊँ या आप लोगों को गाइड कर पाऊँ सही तरीके से। अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। सर आप टेजर फन एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ओके ओके। मतलब स्टैक पे जाएंगे, स्टैक पे जाने के बाद वहाँ पर आती है ना, मतलब हम्म ऊपर पॉलीकॉन एनएफटी आर्ट कलेक्शन ऐसे करके आती है ना। हम्म। हाँ, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद पॉलीकॉन एनएफटी पे वहाँ पर जो पेंगुइन या फिर जो जो एनएफटी का नाम होता है हम्म वहाँ पर पहले शो होता था, मतलब मैं 10 तारीख को शो देखा था, वहाँ पर था 800 प्लस एनएफटी था। हम्म। अभी वहाँ पर दिखा रहा है 22,000 प्लस, मतलब सब 8 में भी ऐड हुआ है, पॉलीकॉन एनएफटी वहाँ पर भी ऐड हुआ है। ओके, देखता हूँ सर मैं तो मैं एग्जैक्टली क्या है, क्या रीज़न है, किस वजह से हो रहा है, तो वो एक बार मैं देख करके वेरीफाई करके फिर आप लोगों के लिए शायद कल लाइव में मैं डिस्कस कर पाऊँ इस चीज़ को। जी अनिमेश जी। ओके सर, हाँ मेरी जी, यही सर। थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद दानिश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप भी मुझे प्रोफाइल अलाउड मिल हैंड रेज करा अलाउ कर रहा है। आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। देन मैं आज की मीटिंग को कंक्लूड करना चाहूँगा। जितने भी लोग अभी बचे हैं मैं कल उनका हैंड रेज लेना चाहूँगा। मोहम्मद दानिश जी अपनी बात रखिए सर। नितिन सर, आप मेरे को पर्सनल पिंग कर दें सर प्लीज, आप मीटिंग एंड करने से पहले सर, क्योंकि आपको मैसेज मैं पर्सनल पे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं जा रहा आपको। सर वहाँ पर होगा ना, किया सर मैंने। जी मोहम्मद दानिश जी अपने आप को अनम्यूट करना होगा सर आपको। चलिए सर आज का कंक्लूड करते हैं सेशन को। मुझे कुछ काम भी अभी यूट्यूब के भी कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करना है। मैं अगेन हम कल लाइव को कंटिन्यू करेंगे 8 बजे से। जो आज लोगों को, जिन लोगों को मौका मिल गया उनको कल मौका नहीं मिलेगा। कल हम नए लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। एक बार अगर आपकी बात हो जाती है तो मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके, मैक्सिमम लोग बातें कर सके, और हम कल से स्लॉट फिक्स रखेंगे जिससे कि 3 से 5 मिनट, 2 से 3 मिनट में कहीं ना कहीं हमारी बातें कंप्लीट हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आगे चाहता हूँ कि आगे बढ़िया तरीके से हमारा इसी तरीके से सेशन चलता रहे, कुछ ना कुछ हम डेली चेंजेस करते रहे जिससे कि बेहतर हो सके हमारे सेशंस, और इसी तरीके से अपडेट्स बनी रहे हमारे। आपके लिए जो भी क्वेश्चंस निकल करके आए उस पर मैं अपडेट देता रहूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की लाइव को कंक्लूड करना चाहूँगा। कल हम फिर मिलेंगे रात 8 बजे, उसमें करेंगे कुछ और टेक्निकल अपडेट्स पे बात। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। हेलो जी सर। सर। हेलो जी अनिमेश जी। सर आप पर्सनल में पिंग करिए, मैं आपको सेंड कर डन सर। नितिन ब्रो, चेक कर लेना एक बार फिर से वो यूट्यूब वाला। हाँ बिल्कुल सर, मैं करता हूँ। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन, मैं आज की मीटिंग कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके जी।
मैं यूट्यूब के कुछ कमेंट्स लेने जा रहा हूँ। जितने भी कमेंट्स होंगे इस मीटिंग में हम वो वाले लेने की कोशिश करेंगे। यू आर ग्रेट पर्सन सर, MP स्वामी जी, थैंक यू सो मच सर जी। हेलो नितिन भाई जी, 3000 टोकन वाला अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, विड्रॉल भी नहीं लग रहा। फिटनेस विद चिराग जी, ये इश्यूज़ है और एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर इशू का हम कोई भी रिजॉल्व नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये प्रॉब्लम चला आ रहा है। ये इसी तरीके से वर्क कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई टॉप लेवल से अगर हमें इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं आपको इसका देने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हेलो सर, कुछ न्यू अपडेट है क्या? सर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, न्यू अपडेट नहीं लेकिन ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही है उस पर डिस्कशन किया था। सोनू दीक्षित जी, नाइस, थैंक यू सो मच सर जी। अक्षय पाटिल जी, 80,000 TFT टोकन का मेरा विड्रॉल नहीं आया है। सर जी 28 मई के आसपास से पेंडिंग चल रहा है मैक्सिमम विड्रॉल्स। नो वॉइस ऑन टेलीग्राम, दीप्ति माधव जी, सॉरी मैम, एक्चुअल में मुझे नहीं पता क्या इशू हुआ होगा, शायद वॉइस में बीच में इशू आया हो तो। परवेज़ अख्तर जी, गुड इवनिंग डियर ब्रदर, गुड इवनिंग सर जी। सर आप 20-30% वाली कोई स्कीम बताने का कह रहे हैं, कब बता रहे हो? वी आर वेटिंग। सर जी नीतीश जी, मैं कुछ फाइनल फेज़ में हूँ और कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से वर्क करते हुए मुझे जैसे ही मिलने वाली है। कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ चीज़ें अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो वो सारी चीज़ें हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच, जिस पे बात करेंगे। आपके लिए मेरा जान भी समर्पण है सर, आपकी बात कौन मानता है या नहीं मानता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपकी हर बात मानता हूँ और आगे भी मानता रहूँगा। मैं आपको इतना मानता हूँ कि आप सोच नहीं सकते, हर बात मेरी हमेशा सर आंखों पर। थैंक यू सो मच तुहिन जी, आपका ये सपोर्ट, आपका ये प्यार हर दिन जिस तरीके से आप आते हैं, जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जॉइन मैजिक NFT, राहुल जी प्लीज़ पब्लिक लेवल पे सपोर्ट इस तरीके से प्रमोट ना करें किसी भी चीज़ को। सर न्यू USDT मिलेगा कि नहीं विड्रॉल? सर जी न्यू USDT की ही मेनली USDT में विड्रॉल मिलने के चाहिए चांसेस है तुहिन जी। सभी लोग मैजिक NFT या मैजिक NFT बेस्ड है। इंडियन आर्मी फैंस क्लब सर प्लीज़ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी सपोर्ट इस तरीके से प्रमोट ना करें। अनिमेश जाना सर, एक अपडेट है स्टेक पर पॉलीगॉन। ओके जी सर जी, ये बात हमने डिस्कशन कर लिया है सर। कल प्लीज़ अपना प्राइवेट ग्रुप बना लेना। करूँगा मैं सर कोशिश तुहिन जी। सर आई एम रजी हैदर। ओके सर जी, सर अपना क्वेश्चन पूछिए। अनिमेश तो क्या बार बार एक ही चीज़ को, मेरा क्वेश्चन है कि वोटिंग राइट का मीनिंग क्या है, डिटेल्स क्या है? सर जी ये वोटिंग राइट्स बस यही चीज़ को कि आगे डाओ मॉडल आएगा तो उसमें जिसके पास जितने वोटिंग राइट्स रहेंगे उसके डिसीज़न लेने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये वाली चीज़ के लिए। लेकिन अभी के लिए वो मैटर नहीं करता, जिस समय पे सब कुछ बेटर चल रहा होगा उस समय पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है। सर जी यूरान के डेली इनकम पर डे में वॉलेट जुड़ेगा या लास्ट टाइम? राम सागर त्रिपाठी जी, मैं नहीं समझ पाया। यू अर्न का डेली इनकम पर डे में वॉलेट जुड़ेगा? नहीं नहीं सर, पूरा टाइम कंप्लीट अर्न में आपका कब जुड़ेगा आप पूछ रहे हैं, डेली का नहीं जुड़ेगा, वो पूरा होने के बाद में ही जुड़ेगा। हाँ सर जी नमस्ते सर जी, NFT दो नंबर पे है क्या? एक बधे यूट्यूब पर बोला है। NFT 2 नंबर पे है सर, मैं नहीं समझा। ट्रेजर NFT ट्रेजर फंड नेक्स्ट स्कैम। नितिन भाई दूसरा प्रोजेक्ट बताओ। बिल्कुल सर जी, अगर कुछ लगेगा बेटर तो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। मैं भी 2 बात रखूँगा सर। वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, सर आज भी मैंने हैंड रेस किया था। रिपन सरकार जी, मैं आपको कहता हूँ शुरुआत जब होती है 8 बजे आप आइए और 8 बजे मुझे यूट्यूब में कमेंट करिए कि मैं रिपन सरकार बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरा हैंड रेस करिए। राकेश कुमार जी, सर टुडे इज़ माय लास्ट डे विथ लाइव, आप सिर्फ सिलेक्ट पर्सन को। सर जी ऐसा नहीं होता है, आपको 8 बजे के मैंने कहा था और उसके समय पे आपका मैंने कमेंट भी पढ़ा था, लेकिन आपका हैंड रेस मुझे शो नहीं हुआ। जिस समय पे मैं बोल रहा हूँ अभी हैंड रेस करिए उस समय पे ड्रॉप करिए मीटिंग से और उसी समय पे हैंड रेस करिए तो टॉप में मुझे हैंड रेस दिखते हैं। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है बट आपको कुछ सेंड करना है। रिपन सरकार जी, मैं कल कोशिश करूँगा। मुझे कुछ अर्जेंट पूछना था इसलिए इतने दिनों से बोल रहा था कि अनम्यूट करो, बट नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। ओके राकेश कुमार जी, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं अभी देखता हूँ अगर राकेश कुमार अगर आपकी यही आईडी है तो मैं आपको पर्सनली पिंग करता हूँ। अगर चैनल में आप जुड़े हुए होंगे तो मुझे आपकी आईडी मिल जाएगी। नितिन सर, जब तक USDT का विड्रॉल नहीं आता तब तक HD पे का ऑप्शन
ऑप्शन कैसे रहेगा? नहीं समझा सर मैं। सद्दाम शेख जी, आप कुछ ही लोगों से बात करते हो सर जी। ये कोशिश की जाएगी, मैंने ऑलरेडी कहा है, एक हफ्ते में एक बार किसी को भी मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ शायद वर्क कर जाए। सर जिनका ट्रस्ट वॉलेट मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड किया हुआ है, 3000 शो हो रहा है, उनका क्या उनको भी मिल गया होगा? नहीं सर जी, दोनों में से किसी एक अकाउंट में मिला होगा। अगर आपने अपना एड्रेस जुड़वा रखा होगा तो फिर आपके में आ रहा है, तो फिर आप उनको सेंड कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। एनीवन इंटरेस्टेड इन न्यू प्रोजेक्ट कंगले मूवीज़ वर्ल्ड, इस तरीके से मत करिए सर। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी प्रमोट ना करें, और ना ही पर्सनल में कोई जा के इनसे बात करें। अगर कोई फ्रॉड होता है तो आपको ही अपने लेवल पर देखना है उसको। सर कितना तारीख को ठीक होगा ट्रेजर फंड? सर जी बीच में एक उम्मीद है, ये जुलाई के कहीं ना कहीं मिड में हमें देखने मिल सकता है। अगर ये CX पे जाते हैं उस समय पे हमें एक विड्रॉल की उम्मीद मिल सकती है। सर 30 अप्रैल से लेकर अब तक जो भी मैसेज किया आपको टेलीग्राम पर, बट आप तक मैसेज नहीं पहुंचा, प्लीज़ एक मौका दें। तब्रेज़ केसर जी, तब्रेज़ जी मैं देखता हूँ आपका, अगर मुझे प्रोफाइल में मिल जाता है तो वापस मैं एक बार चेक करता हूँ। नया प्रोजेक्ट कुछ है तो बताइए सर। बहुत प्रॉब्लम है सर जी, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम कम्युनिटी की प्रॉब्लम निकल कर के आ रही, 50% से 60% प्रॉब्लम वो कम्युनिटी प्रॉब्लम में। मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतर निकल कर के आए और आप लोगों के लिए रख सकूँ। सर जी मेरे को भी बोलने का चांस देना। हाँ जी, संजीव जी कल आइए आप, और शुरुआत में हैंड रेज़ करिए, और यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए कि मुझे चांस चाहिए, तो मैं वहाँ पर हैंड रेज़ आपका नाम देख करके वहाँ पे कर दूँगा। मुझे आज की मीटिंग में यही कहना था कि अगर 5 जुलाई तक कंपनी कोई फेवरेबल अपडेट नहीं देती तो एक बार फिर से कैंपेन स्टार्ट करें, कम्युनिटी आपके साथ है। सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम कम्युनिटी जावेद सर वही हमने देखा ऑलरेडी कि कितने लोग सपोर्ट में आते हैं। तो ये चीज़ है, अगर कम्युनिटी साथ देगी, अगर कम्युनिटी की एक आवाज़ होगी तो बिल्कुल हम करने की कोशिश करेंगे। मेरा 3000 टोकन वापस उसी एड्रेस पर डल गया है, क्या करूँ? किस एड्रेस पे सर? अगर आप ट्रेजर के अंदर ले गए होंगे तो वो नहीं निकलेगा जब तक विड्रॉल से नहीं आएगा। किस एड्रेस पे मुझे समझ नहीं आया। और अगर वो वाला एड्रेस भी चेंज करना है तो आप लॉगिन पेज पे वॉलेट कनेक्ट में जाकर के चेंज कर सकते हैं। सर सेम NFT 3 बार से ज़्यादा स्टेक में नहीं लग सकते क्या? सर लग सकते हैं, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। NFT गोल्ड हो गया, ट्रेजर NFT का गोल्ड हो गया जी सर। ब्रदर मेरा स्टेक मैच्योर हुआ है कल, 1300 USDT बैलेंस है मेरे, अब क्या करूं? स्टेक लगाऊं या वेट करूं? हाँ सर, वे आपका 1330 USDT हुआ है, लेकिन TFT में आपका कितना अमाउंट आया उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको वापस स्टेक लगाना है या नहीं लगाना। अगर आपके पास 1330 का स्टेक है और उसके बीच में अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको लगाना चाहिए। 30 दिन का लगा सकते हैं आप, 25 दिन का लगा सकते हैं, 1.5% पे लगा दीजिए जितना भी अमाउंट आपका आया होगा। दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कब कर रहे हैं सर जी? सर मैं जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा, मे भी एक दिन में हो जाए, मे भी 10 दिन लगे, लेकिन कुछ सोच समझ के कुछ चीज़ों को देख करके ही मैं स्टार्ट करूँगा और आप लोगों के बीच में आऊँगा। गुड इवनिंग कबाल सिंह जी, नाइस टेक्नोलॉजी, थैंक यू सो मच सर जी। विड्रॉल कब चालू होगा सर? अब बताया, ऑलरेडी डिस्कस किया, आपको आज भी मैसेज किया बट नहीं पहुँचा अब तक, ऐसा क्यों हो रहा है सर? तबरेज़ जी मैं चेक करता हूँ आपकी ID और फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। आर सैंडल इज़ माई, देखिए अब राकेश कुमार जी मैं कैसे ढूंढूंगा? मैं राकेश कुमार नाम से ढूंढ रहा हूँ आपको, जब भी आपने मुझे मैसेज किया था शुरुआत में। जो भी मुझे यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि अनम्यूट करे तो वो अपनी ID तो बताएंगे। मैं राकेश कुमार नाम से सर्च कर रहा हूँ और आपके आर सैंडल नाम से ID है, मैं कैसे आपको सर्च करूँगा? और कैसे आप अपने साइड से गलती करते हो फिर मुझे बोलते कि अनम्यूट नहीं हो पा रहे हम इतने दिनों से, वो चीज़ है। आप आर सैंडल जी, मुझे आपकी ID दिखी थी आज, मैं हैंड रेज़ अलाउ नहीं कर पाया, मैं कोशिश करूँगा कल आपके अनम्यूट कर सकूँ और मैं चैनल से आपका नाम सर्च करके, और अभी मैं मैसेज कर देता हूँ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, आप हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ज्योति मलिक जी, HD पे एक एप्लीकेशन है जो कैशबैक देता है सर जी, प्लीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को प्रमोट ना करें, पर्सनल में पहले बताएं, चीज़ें बेहतर होगी तो मैं ऑलरेडी सभी के लिए रख दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस गुड नाइट। थैंक यू सो मच जावेद सर। नितिन जी स्वैप एंड विड्रॉल कब से शुरू होगा सर? बात की हमने, ये कहीं ना कहीं हमें बीच में देखने को मिल सकता है जब CX पे जाएगा। सर मेरे पास 10 लाख TFT है, क्या करना है चाहिए? 8 ID मिला के सर, हर ID में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल करके बाहर रखें। मे बी अगर किसी में 1 लाख है तो 40,000 तक बाहर रखें और 60,000 अंदर रखें, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। मीटिंग का 30 मिनट टाइम बढ़ा देना चाहिए। ओके जी सर। और 10 तक ऑलरेडी कर रहे सद्दाम शेख जी हम, 8 से मैं 9:30 बोला था लेकिन 10 ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मैं करता हूँ कोशिश, उस 10 के बीच में, 9:30 के बीच में भी मैं मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेशन चाहूँगा कल से। नितिन सर न्यू प्रोजेक्ट, साजिद हुसैन जी सर, आप लोगों की कम्युनिटी की इतनी चाहत है, हम कुछ ना कुछ बेटर देख रहे हैं और आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आएंगे। समय एक बार सही आ जान दीजिए।
मैं करता हूँ। राकेश कुमार जी, आप आर सैंडल नाम से जो आपकी आईडी है, प्लीज़ मुझे अगर आप पर्सनली जानते हैं प्रोफाल पे अगर आप मैसेज कर सकते हैं डीएम कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं सर्च करता हूँ। अगर आप मेन चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपको ढूंढ पाऊंगा, और आर सैंडल नाम से मैं अभी रिप्लाई करता हूँ अपने साइड से। सर कोई और ईमेल आया आपको? सर मैंने कुछ कुछ अब इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ रखी है, जो टॉप जिनके अभी रिप्लाई आ रहे थे उनके मैसेजेस नहीं आए, उनके बॉटम वाले से मेरी बात चल रही है, और मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको बताऊंगा, वहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो भी अगर रिप्लाई निकल करके आता है। नीलेश वाधन जी, कौन सा प्लान है? सर जी यहाँ पर कोई प्लान डिस्कस मत करें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मे भी फिर आप अपने लेवल पे फंसेंगे, स्कैम वगैरह होता है आपके साथ होगा, तो यहाँ पर पब्लिक लेवल पे कोई भी चीज़ डिस्कस ना करें, पर्सनल में मुझे मेरे लेवल तक पहुँचाएं, मैं अपना टेस्ट करूँगा और उसके बाद आप लोगों तक रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का जो एंड तक जुड़े रहे। मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं हम आगे लाइव में कुछ सुधार कर सके, चीज़ों को बेहतर कर सके, जो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँच पाएँ, और अब कहीं ना कहीं सब लोगों से हम बातचीत कर सकें। नितिन भाई, आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का यूनिट बनाना है तो मुझे इनवाइट करना। यूपी का पच आशादुल जी, बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपको रख सकूँ। आप मुझे जब भी मैं लिंक शेयर करूँगा आप वहाँ पर जुड़ने की कोशिश करिएगा। टीवी डेज़ का हो गया, टीएफटी विड्रॉल नहीं आया सर, इस पे कोई भी मैं अपडेट नहीं दे सकता। 28 मई से कई लोगों के अटके हुए हैं सर। एक अपडेट है स्टेक पे पॉलीगॉन, जी सर मैंने पढ़ लिया, और ये वाली चीज़ मैं देखता हूँ। मेरे पास है प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, नो स्कैम्स एंड बिल्कुल ऑनेस्ट है। केएस जी, आप जो भी बोल रहे हैं, मेरे पास मेरी लिंक शेयर करी हुई है चैनल पे, आप उस पर जाए, पर्सनली डीएम करें या मेल करें, मैं वहाँ से देख लूँगा कितना अच्छा है कितना नहीं। केएस अपना आप नाम रखिएगा और उसके साथ में आप बताइएगा, तो मैं देखने की कोशिश करूँगा। आप मुझे मेल करिए, आपको मेरी मेल आईडी पता है, वहाँ पर मेल करिए। मैं अभी, अगर आप अगले 15 मिनट में मेल करते हैं, मैं वहाँ पे देख लूँगा 10:30 तक जिनका भी मेल आता है। केएस जी, चलिए मैं आज की मीटिंग कंक्लूड करता हूँ, जल्द मिलेंगे हम कल के सेशन में और करेंगे नई बातें। थैंक यू सो मच एवरीवन।